अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन, मिली डाइजेस्ट की बिल्कुल नई पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेजबान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की इलाकाई, रियासती और मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। शिमोगा में फरवरी के महीने में बजरंग दल के एक कारकुन को हलाक करने की वारदात पेश आई थी। उस वारदात को लेकर एनआईए की जानिब से खुसूसी अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसको पढ़कर लगता है कि एनआईए की जांच पूरी तरह से एक खास ग्रोह को खुश करने के लिए और समाज में नफरत फैलाने के लिए ही की गई है, जिसमें कहा गया है कि उस वारदात को अंजाम देने वाले मुल्जिमीन हिंदू बिरादरी से नफरत करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने बजरंग दल कारकुन को हलाक किया, फिर नारे भी लगाए। चार्जशीट में यह भी कहा गया है कि कर्नाटक में हिजाब तनाजुए के दौरान कारकुन को सरेआम हलाक किया गया था। चार्जशीट में कहा गया कि सीएए, एनआरसी मसला, हिजाब तनाजुआ और बजरंग दल कारकुनों की गौ रक्षा सरगर्मियों की वजह से मुल्जिमीन को हिंदुओं से नफरत हो गई थी। उन्हीं वजूहात की बिना पर मुल्जिमीन ने हिंदू बिरादरी में दहशत की लहर पैदा करने और फिरका वाराना इंतशार पैदा करने की साजिश रची थी। पिछले दिनों हुए बीजेपी युवा मोर्चा लीडर प्रवीण नट्टारू बेल्लारे मर्डर केस की तहकीकात कर रही एनआईए की टीम ने एसडीपीआई कारकुन रियाज फरंगीपेटे के मकान पर आज सुबह छापा मारा और सर्च ऑपरेशन चलाया। 2 दिन पहले एनआईए ने मैसूर, कोडगु और दक्षिण कन्नड़ा में 33 मुख्तलिफ मकामात पर छापा मारा था और कई दस्तावेजात और कागजात अपनी तहवील में लेने की बात कही थी। बताया जाता है कि आज की छापामारी के दौरान एनआईए पुलिस ने रियाज फरंगीपेट से मुताल्लिक दस्तावेजात का मुआयना किया। इस दौरान रियाज फरंगीपेटे के घर के सामने एसडीपीआई कारकुनान का हुजूम जमा हो गया और उन्होंने गो बैक के नारे लगाते हुए छापामारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। हालात को काबू में रखने के लिए बंटवाल सब इंस्पेक्टर अविनाश की क़यादत में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और उसके बाद मुजाहरा रोक दिया गया। बेंगलुरु साउथ से लोकसभा रुकन असेंबली तेजस्वी सूर्या पर सोशल मीडिया यूजर्स ने तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि एक ऐसे वक्त जब शहर के कई हिस्से बारिश और सैलाब की जद में थे तो वो दौसा से लुत्फ अंदोज होते हुए अपने हलके की एक होटल का प्रमोशन कर रहे थे। 40 सेकेंड की वायरल वीडियो में बीजेपी युवा मोर्चा के कौमी सदर को बटर मसाला डोसा और उपमा खाते और उसके जायके की तारीफ करते देखा जा सकता है। वीडियो 5 सितंबर का बताया जा रहा है, जब शहर के बेशतर इलाके सैलाब की जद में थे। सूर्या को निशाना बनाते हुए एक यूजर ने लिखा कि 3 दिनों के अंदर केजरीवाल पर 240 ट्वीट्स, राहुल गांधी पर 17 ट्वीट्स, इंदिरा गांधी और नेहरू पर 55 ट्वीट्स, मोदी की तारीफ में 137 ट्वीट्स किए, मगर बेंगलुरु के सैलाब पर 0 ट्वीट्स, कुछ नहीं। बिला वजह वो कांग्रेस इख्तिदार रियासतों में जाएंगे, मगर अब जबकि उनकी अपनी रियासत बदतरीन मरहलों से गुजर रही है, वो लापता हैं। बिल्किस बानो मामले में कसूरवार ठहराए गए 11 मुजरिमीन की जल्द रिहाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील ऋषि मल्होत्रा ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी के बाद ही उन मुजरिमीन की जल्द रिहाई हुई है। ऋषि मल्होत्रा, जो उन 11 मुजरिमीन की सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने गुजरात हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक अपनी रजामंदी दी थी और उसी के तहत 11 मुजरिमीन को 15 साल से जायद जेल की सजा काटने के बाद रिहा कर दिया गया और जिस दिन रिहा किया गया उस दिन वजीर आजम ने लाल किले से अपने खिताब में खवातीन के हुकूक की बात कही थी। महाराष्ट्र में सियासी फंडिंग के सिलसिले में महकमे इनकम टैक्स की छापामारी जारी है। टैक्स चोरी और सियासी फंडिंग के सिलसिले में महाराष्ट्र में गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाली महकमे इनकम टैक्स की छापामारी आज भी चल रही है। ये छापामारी मुंबई के 7 और बोरीवली इलाके में की जा रही है। सीएए के खिलाफ दायर अर्जियों पर 12 सितंबर को समाअत करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर यानी पीर के दिन सीएए शहरियत तरमीमी कानून सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के खिलाफ दायर अर्जियों पर समाअत करने जा रहा है। एएनआई के मुताबिक चीफ जस्टिस यूयू ललित की सरबराही वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच
200 से ज्यादा अर्जियों पर गौर करेगी, उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। मेडिकल दाखिला इम्तिहान नीट अंडर ग्रेजुएट 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा की तनिष्का समेत कुल 4 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में टॉप किया है, जबकि दिल्ली का आशीष बत्रा टॉपर्स की फहरिस्त में दूसरे मकाम पर है। तनिष्का ने 720 में से 715 नंबर हासिल किए हैं। हरियाणा के नारनौल के रहने वाली तनिष्का ने न सिर्फ नीट में ही टॉप किया, बल्कि उन्होंने उससे पहले जेईई मेंस में भी 99.50% हासिल किए हैं। तनिष्का अब एम्स दिल्ली में कार्डियो, न्यूरो या ऑन्कोलॉजी में मजीद तालीम हासिल करना चाहती हैं। नीट यूजी 2022 का इम्तिहान 17 जुलाई को मुल्क भर में मुनाकिद किया गया था। उसके लिए तकरीबन 18.72 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 9,93,069 तलबा ने कामयाबी हासिल की है। बिहार के नवादा में दरिया का पानी उतरने पर एक मस्जिद नुमदार हो गई है, जो कि 30 साल पहले डैम बनने की वजह से पानी के नीचे चली गई थी। मस्जिद अब भी अपनी असल हालत में मौजूद है। जैसे ही लोगों को दरिया से मस्जिद नुमदार होने की इत्तला मिली, उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई है। मस्जिद के दीदार के लिए कई किलोमीटर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और मस्जिद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि इस मस्जिद का नाम नूरी मस्जिद है और ये अपने तामीर के मुताबिक 600 साल कदीम लगती है, जबकि कुछ का कहना है कि ये मस्जिद 20वीं सदी में बनी थी, लेकिन 1985 में फुलवारिया डैम की तामीर के बाद मस्जिद पानी के नीचे चली गई थी। मस्जिद 30 साल पानी के नीचे रहने के बावजूद अभी तक जूं की त्यों मौजूद है और इमारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ये मस्जिद तकरीबन 30 फीट बुलंद है और उस पर एक गुंबद भी मौजूद है। लोगों का कहना है कि पहले जब कभी पानी की सतह कम होती थी तो मस्जिद के गुंबद का एक हिस्सा नजर आने लगता था, जो डैम में पानी भरने से दोबारा गायब हो जाता था। लोगों का कहना है कि 1979 में फुलवारिया डैम की तामीर पर काम शुरू होने से पहले यहाँ बड़ी आबादी रहती थी, जिन्हें डैम की तामीर के बाद बेदखल किया गया था और ये पूरा इलाका हुकूमत ने तहवील में ले लिया था। हुकूमत ने इस जगह के बदले वहाँ के रिहायशों को हरदिया गांव में मुंतकिल कर दिया था। वजीर दाखिला अमित शाह की सिक्योरिटी में कोताही के मामले में हेमंत पवार नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है और उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। वो घंटों अमित शाह के आसपास रहा और खुद को एमपी का पीए बताकर इर्द गिर्द घूमता रहा। जब अहलकारों ने हेमंत पर शक हुआ तो पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस का कहना है कि उस मामले की तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम को वजीर आला और डिप्टी वजीर आला की रिहाइश गाह के आसपास भी देखा गया है। बताया जा रहा है कि जब मुलजिम ने कुछ सीआरपीएफ अहलकारों से अमित शाह के बारे में सवाल किया तो शक हुआ कि बगैर किसी सियाक़ो सबाक़ के मालूमात हासिल करने का मकसद क्या है। इस हवाले से मुंबई पुलिस का कहना है कि मुलजिम इस सवाल का जवाब नहीं दे सका कि वो आंध्र प्रदेश के एमपी का पीए कब और किस वक्त बना था। आखिर में नाजरीन, इस नई पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये नई पेशकश पसंद आती है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।